की है कई विषयों को लेकर। बढ़ते हैं आगे। अब चंडीगढ़ से खबर है जहां पर नेता प्रतिपक्ष के नाम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कांग्रेस आलाकमान ने कोई फैसला नहीं लिया है। कांग्रेस विधायकों ने आलाकमान को अधिकृत किया था। आलाकमान को करना है नेता प्रतिपक्ष पर फैसला। कल विधानसभा सत्र और अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो कांग्रेस विधायकों ने आलाकमान को अधिकृत कर दिया था। नेता प्रतिपक्ष के लिए आलाकमान को नेता प्रतिपक्ष का चयन करना, और कल सत्र भी होना है विधानसभा का। कल 25 तारीख विधानसभा का विशेष सत्र होगा। और साथ साहिल रुखाया हमारे संवाददाता बने हुए हैं लगातार। साहिल, अभी क्या अपडेट मिल रहा है प्रतिपक्ष के नेता को लेकर, क्योंकि कल सत्र भी होना है, और क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज हरियाणा पर बता रहा हूं। अभी मेरी एक कांग्रेस के विधायक से बातचीत हुई है जो अभी हरियाणा सचिवालय में ही मौजूद थे। उनका साफ तौर पर कहना था, अनऑफिशियल उन्होंने बात बताई कि रात तक नेता प्रतिपक्ष का नाम जो है वो फाइनल हो जाएगा, क्योंकि कल हरियाणा विधानसभा का सत्र है। तो उससे पहले कांग्रेस जो है वो अपने एलओपी का ऐलान कर सकती है। इस तरीके की बड़ी खबर जो है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, क्योंकि लगातार सस्पेंस जो है वो बना हुआ था। कल विधानसभा का सत्र है, तो ऐसे में बिना एलओपी के विधानसभा सत्र में किस तरीके से जो है वो कांग्रेस आएगी, इस तरीके की अटकलें चल रही थी, बातें चल रही थी। लेकिन अभी जो हमारी कांग्रेस के एक विधायक से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि रात तक नाम जो है वो फाइनल कर दिया जाएगा, यानी कि रात को एलओपी के नाम पर डिसीजन ले लिया जाएगा, उसके बाद चिट्ठी जारी कर दी जाएगी। लेकिन एलओपी कौन होगा, इस पर अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। एलओपी कौन होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों चंडीगढ़ के अंदर एक बैठक हुई थी, बैठक के अंदर ऑब्जर्वर के तौर पर जो है बड़े बड़े लीडर आए थे, चाहे वो अशोक गहलोत की बात की जाए जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इसके अलावा पंजाब के एलओपी प्रताप सिंह बाजवा वो भी वहां पहुंचे थे। मीटिंग हुई थी, तमाम कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे। तमाम विधायकों के साथ मीटिंग करके कहा गया था कि उनसे पूछा गया था कि कौन एलओपी होना चाहिए। तो तमाम विधायकों की राय जो है राय रखने के बाद फैसला जो है वो कांग्रेस हाईकमान पर छोड़ दिया गया था। लेकिन अब कांग्रेस हाईकमान ने डिसीजन लेना है कि एलओपी कौन होगा। लेकिन ज्यादातर विधायक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे थे। 31 विधायक जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब सस्पेंस इस बात का है कि एलओपी कौन होगा, क्योंकि 3-4 नाम जो है वो लगातार चल रहे थे, चाहे वो गीता भुक्कल का नाम हो, चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम हो, अशोक अरोड़ा का नाम हो। तो अब पार्टी हाईकमान किसे नेता प्रतिपक्ष बनाती है, ये स्थिति रात तक क्लियर हो जाएगी। और कांग्रेस हाईकमान रात तक इस मामले में फैसला जो है वो करेगी। साहिल, ये लेकिन पशुपेश की स्थिति लगातार बनी हुई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, हुड्डा होंगे, कोई और हो सकता है क्या, उनका करीबी भी हो सकता है। खबर ये आई फिर कि आलाकमान को फैसला करना है, आलाकमान को ही अधिकृत किया गया। ये डिले आलाकमान की तरफ से हो रहा है। स्थितियां किस तरीके की बनती हुई आपको नजर आ रही हैं? पार्टी के अंदर ही चूंकि सब कुछ फैसला होना है, तो क्या कुछ समीकरण बिगड़ रहे हैं, इसकी वजह से देरी हो रही है? बिल्कुल पराग, जिस तरीके का प्रदर्शन जो है वो विधानसभा चुनाव के अंदर देखने को मिला, कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले जो है यही दावा कर रही थी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादातर टिकटें जो बांटी गई थी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो निजी थे या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो लोग थे उन्हें टिकटें दी गई थी। 90 में से 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के लोगों को दी गई थी। तो ऐसे में जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, परिणाम के अंदर देखने को जिस तरीके से परिणाम आए, और परिणाम में जो कांग्रेस ने जो सत्ता में आने का दावा किया था, लेकिन वो धरा का धरा रह गया। हार के बाद कांग्रेस के अंदर ही फूट जो है वो देखने को मिली। तमाम लीडर जो है वो लगातार एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने लगे, चाहे वो शैलजा गुट की बात की जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट की बात की जाए, या फिर रणदीप सुरजेवाला गुट की बात की जाए। तो दोनों एक दूसरे पर जो है निशाना साधने लगे हुए थे। और शैलजा गुट के की ओर से तो यह भी कह दिया गया कि प्रदेश अध्यक्ष बदलना चाहिए, एलओपी बदलना चाहिए। तो ये मांग लगातार उठने लगी कि हार की जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी पड़ेगी और किसी ना किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो तय करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जब
मीटिंगें हुई और उसके बाद जो ज्यादातर विधायक थे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे, क्योंकि मीटिंग रख दी गई थी चंडीगढ़ के अंदर 18 तारीख को। 17 तारीख को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ली। 18 तारीख को कांग्रेस विधायक दल की बैठक रख दी गई, जिसमें ऑब्जर्वर के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पंजाब के एलओपी जो प्रताप सिंह बाजवा और इसके अलावा और भी बड़े नेता पहुंचे थे। तो तमाम कांग्रेस के विधायकों को साथ में बिठाया गया, उनके साथ राय शुमारी की गई कि कौन एलओपी जो है वो होना चाहिए। लेकिन मीटिंग के बाद यह निष्कर्ष निकला कि तमाम विधायकों ने कहा कि इस डिसीजन को जो है वो हाईकमान के ऊपर छोड़ दिया जाए। हाईकमान जो डिसीजन लेगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन अब हाईकमान पर जो है, हाईकमान के जो गेंद जो है उनके पाले में आ चुकी है कि हाईकमान किसको एलओपी जो है वो बनाएगा, कौन वो चेहरा होगा जिस पर हाईकमान दाव खेलने वाला है। और लगातार ये भी सस्पेंस था कि एलओपी के नाम कब तक घोषित होगा। लेकिन अभी मैंने जिस तरीके से जिक्र किया कि कांग्रेस के विधायक हमसे मिले थे, अभी मैंने उनसे इसी बात को लेकर अनऑफिशियल सवाल किया कि एलओपी का नाम कब तक डिक्लेयर हो रहा है। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आज रात तक फाइनली मोहर जो है वो एलओपी पर लग जाएगी और नेता प्रतिपक्ष का नाम जो है वो आज रात को घोषित कर दिया जाएगा। ये खबर हम अपने दर्शकों को इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे पहले बता रहे कि आज रात तक संभावना यही जताई जा रही है कि एलओपी का नाम जो है वो घोषित हो सकता है। कल विधानसभा का सेशन है। चूंकि